नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें MTM स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, आज हम एक साथ 3 कंट्रीज़ के ऊपर बात करेंगे क्योंकि तीनों में अभी इंटेक चल रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिशन हो रहा है और उसमें ऑफर्स भी चल रहा है। तो जो लोग भी उस ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली इन कंट्रीज़ में किसी भी एक कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं स्टडी वीज़ा के लिए। दोस्तों, मैं आपको ऑफ़र के बारे में पहले बताना चाहूँगा। ऑफ़र ये है कि अभी इस टाइम पर कोई भी कोर्स को आप चुनते हैं उसमें आपको जो भी हमारे कोर्सेज उसमें लिस्टेड होंगे उन कोर्सेज में आपको 3 टाइप के ऑफर्स मिलने वाले हैं। पहला, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। प्रोसेस फीस जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन फीस होती है, प्रोसेस फीस होती है, वो फीस पे नहीं करनी है। आपको कॉलेज की फ़ीस पे करनी है, इसके अलावा आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है। दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि कॉलेज में मिस जैसे आप इंडिया से उस कंट्री में जाओगे तो आपको टिकट इंडिया से सिंगापुर, इंडिया से मॉरिशस, इंडिया से साइप्रस का टिकट आपको उसका फेयर मिलेगा या टिकट मिलेगा। और 1 मंथ का एकोमोडेशन का जो या तो एक्सपेंस होगा या फिर आपको रेंट वहाँ पे किया जाएगा। ये बेनिफिट्स हैं, ये तीनों कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। उसमें से हमारे पास पार्टिकुलर कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस में अगर आप अप्लाई करते तो इन कोर्सेस का इन ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। अब हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे पास कौन कौन से कोर्सेस हैं और उसमें क्या क्या लाभ है, कौन कौन से इंटेक हैं। दोस्तों, सिंगापुर में, मॉरिशस में, साइप्रस में डिप्लोमा कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स, बैचलर कोर्सेज और मास्टर कोर्सेस हैं। इन कोर्सेस में कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिट होना चाहिए। 18 महीने की वैलिडिटी पासपोर्ट में होना चाहिए। पीसीसी क्लियर होना चाहिए। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो नो इंटरव्यू, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, एडमिशन होगा। गैप एक्सेप्टेड है अप टू 40 ईयर्स और बैंक स्टेटमेंट 2 डेज ओल्ड बैंक स्टेटमेंट इनफ रहेगी। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टेट्स के लोग, यूपी, बिहार, बंगाल के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और किसी कंट्री का वर्क परमिट, वीज़ा रिफ्यूजल केस होगा वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश टेस्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, IELTS में, साइप्रस में 5.5 बैंड होना कंपलसरी है और बाकी दोनों कंट्री में कोई भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइप्रस में भी अगर किसी का स्कोर कम आता है तो हम उसको ट्रेनिंग गाइडेंस देके स्कोर उसको इम्प्रूव करवा सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। और काफ़ी आसान है। 5.5 एक प्रकार से बेसिक रहता है। कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ी मेहनत करेगा तो 5.5 आसानी से आ सकता है। और सिंगापुर, मॉरिशस में कोई भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वीज़ा सक्सेस रेशियो की बात करेंगे तो 100% वीज़ा सक्सेस रेशियो है तीनों कंट्री में। दोस्तों, पार्ट टाइम जॉब्स ऑब्वियसली साइप्रस, मॉरिशस ये यूरोपियन मीन्स इसमें जो पैटर्न है वो यूरोपियन जैसा रहता है। तो इसमें पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आपको 20 आवर्स हर हफ्ते मीन्स एक सप्ताह में आपको 20 घंटे ऑफिशियली जॉब करने की परमिशन होती है। उसके अलावा अनऑफिशियल जॉब करके और भी आप कमा सकते हैं। तो मंथली इनकम नॉर्मल रहती है वो 500 से 600 यूरो रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 1000-1200 भी कमाते हैं, 1000 से 1200 यूरो पर मंथ। सिंगापुर में स्टडी जो 6 मंथ का स्टडी होता है उसमें स्टडी के दौरान पार्ट टाइम जॉब ऑफिशियली अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन अनऑफिशियली लोग करते हैं और उसमें से इनकम जो होती है 1500 से 2000 सिंगापुर डॉलर पर मंथ इनकम रहती है। और जो OJT होती है, जैसे 1 ईयर का कोर्स है उसमें से 6 मंथ स्टडी, 6 मंथ OJT है। तो OJT में फुल टाइम मीन्स आप पूरा जितने भी ऑफिशियल आवर्स होते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे भी। और जो भी इनकम आपकी हो सकती है वो आप कर सकते हैं। 1500 से 2000 के बीच में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ पुराने कैंडिडेट्स की जो ऑलरेडी वहाँ पर रह के कर चुके हैं, 1500 से 2000 नॉर्मल है, कभी कभी 2500 से 3000 भी अर्न कर चुके हैं। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो हमारे माध्यम से भेजे गए हैं और वो इतनी इनकम कर रहे हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर नॉर्मली कैलकुलेशंस करेंगे ना तो इंडियन करेंसी में 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में ऑन एवरेज इनकम कर सकते हैं सिंगापुर, मॉरिशस, साइप्रस में। और अगर यही बात करते हैं एक्स्ट्रा जो एक्टिव लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, वो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख, 1,80,000 तक भी अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से। दोस्तों, इंटेक मैंने ऑब्वियसली बताया साइप्रस के लिए सितंबर इंटेक है और मॉरिशस, सिंगापुर के लिए हर मंथ का इंटेक है।
सितंबर इंटेक के लिए लास्ट डेट सबमिशन होगी 15 मई, और उसके बाद के जो एप्लीकेशंस होंगे वो जैन इंटेक में चले जाएंगे। और मॉरिशस, साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर में मंथली इंटेक है। अभी जून इंटेक के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। एडमिशन्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली फीफो बेस पर होते हैं, सीट्स अवेलेबिलिटी के ऊपर होते हैं। अगर सीट्स कम अवेलेबल होंगी, सीट्स अवेलेबिलिटी कम मिस नहीं रहेगी, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर नेक्स्ट इंटेक के लिए एप्लीकेशन जाएगा। तो फीफो बेस पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो जल्द से जल्द ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, प्रोसेस समझ सकते हैं, अगर रेडी हुए तो अप्लाई भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट लेके आना है, जितने भी पासपोर्ट्स आपके पास में वो लेके आना है, ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लेके आने हैं, मार्कशीट्स भी लेके आनी है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स उसमें वो भी लेके आने हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होती है वो वाइट बैकग्राउंड, एक अच्छी लुकिंग होनी चाहिए, फ्रंट लुकिंग होनी चाहिए, और पोस्ट कार्ड साइज भी फ्रंट लुकिंग होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक वाली फ़ोटो होना चाहिए, कलर फ़ोटो, और फेस सामने होना चाहिए। रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, पीसीसी की रिक्वायरमेंट होगी, और बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तीनों की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में होगी, लेकिन एप्लीकेशंस के लिए ऊपर के 5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सभी लेके आना होगा। और उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगी, बीच में जब रिक्वायरमेंट होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल है, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इन तीनों कोर्सेज में, और इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ऑफर लिमिटेड होता है, ऑफर हमेशा नहीं चलते हैं। तो अभी जिनको भी लाभ लेना है, और खासतौर से जैसे यूपी, बिहार, बेंगलुरु लोग सिंगापुर में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और हमारे पास में बजट की बात करेंगे तो सिंगापुर में ही बजट कोर्सेज या बजट के वीज़ा आते हैं। आप ट्रिपल बी ओवरसीज में काफ़ी बार देख चुके होंगे, हमें अनाउंस करना पड़ता है कि यूपी, बिहार, बंगाल के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कम बजट के कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी कॉलेज की जो मिनिमम से मिनिमम फीस होती है उससे स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जाके अपने जो प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कंट्री में आप स्टडी कंप्लीट होने के बाद में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉय वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पर वीज़ा भी ट्रांसफ़र हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ये कोर्सेज कैसे लगे? अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे इंटरेस्टेड लोग और एलिजिबल लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका बजट होगा, और जो इंटरेस्टेड होगा वो डेफिनेटली इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, MTM स्टडी अब्रॉड के नाम से है। सभी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे, फ्यूचर अपडेट्स जितने भी होते हैं वो सभी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।